बाहमी ताउन से दोनों रियासतें तरक्की और खुशहाली की नई राहें इस्तवार करेंगी। पाकिस्तान मुखालिफ गुरुओं खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से उबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान के हवाले करे। अफगान हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज़ बयानात अफसोसनाक हैं। अफगान रहनुमाओं के बयानात के बाद दहशतगर्दी में इजाफा मानी खेज है। सरहद पार दहशतगर्दी से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दाखिली मामला खुद ठीक करने का फैसला कर लिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में गैर मुल्की तारकीन को भी बड़ा किरदार है। बेनामी जायदादों का दहशतगर्दी से गहरा ताल्लुक है। दस्तावेज़ात के हामिल 14 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में हैं। फ़लस्तीन पर इजरायली हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है ऐसा जुल्म सदियों में नहीं मिलता। मसाजिद, अस्पतालों, स्कूलों पर बम हमले किए जा रहे हैं। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर एतराफ़। मोदी सरकार के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्दी के वाक़यात की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर की जाती हैं। खबरें नशर करने में एक्स के रास्ते जुड़ने का अकाउंट सरफहरिस्त है, जबकि हैरानकुन तौर पर इन अकाउंट्स पर दहशतगर्दी के वाक़यात से पहले ही वार्निंग दे दी जाती है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में जनूबी पंजाब के सियासी उमूर पर गौर किया गया। कायम नून लीग की गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात। मलिक उर रहमान से उनकी अहलिया की वफात पर इजहार तासीर किया। इलेक्शन की बात करने पर कुछ लोगों को तकलीफ होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी कहती हैं कि 9 मई के वाक़यात चेयरमैन पीटीआई की तशद्दुद की पॉलिसी का शख्साना है। पीटीआई दौर में अवाम के दरमियान नफरत के बीज बोए गए। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में अदारों को टारगेट रखा। धोखाधड़ी केस फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। साबिक वफाकी वजीर के मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने फैसला सुनाया। बद्दीन में किताबें गंदे नाले में फेंकने का मामला। रियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर बद्दीन ने नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलारची को तहकीकात का हुक्म। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई। रियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज किताबें गंदे नाले में फेंकने की खबर नशर की थी। वज़ीर आला पंजाब के दौरे के बाद सरकारी स्कूल की सुनी गई। टाट वाली क्लासेस में बच्चों के लिए फर्नीचर आ गया। सफाई में बेहतरी। स्कूल और जमातों में रंग रोगन, लाइट्स और पंखे लग गए। खिड़कियों के शीशे और जालियां भी लगा दी गई। मौसम नकवी का 5 रोज बाद गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन का दोबारा दौरा। बच्चे खुशी से वज़ीर आला के गिर्द जमा हो गए। स्कूल की हालत बदलने पर शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। अनवारुल हक काकड़ ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 16वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे।
दुबई जाने वाले के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी के लिए बुरी खबर। UAE ने पाकिस्तानी मेहनत कशों के हर तरह के लेबर वीज़े बंद कर दिए। अबूधाबी में पाकिस्तानी सफारत खारजा अमारती हुकाम को कायल करने में नाकाम रहे। फैसले से पाकिस्तानी मजदूर तबका बुरी तरह मुतासर होगा। अमरीकी जमहूरियत का असल चेहरा सामने आ गया। ऐवान नुमाइंदगान में वाहिद फ़लस्तीनी नायाब और रुकन कांग्रेस को बेदखल करने की करारदाद पेश कर दी गई। राशिदा तलीब ने गजा में सीज़फायर के हक में एहतजाजी जलसे मुनक्किद किए। इसराइल के दिफाई इमदाद के खिलाफ आवाज़ भी उठा रही है। राशिदा तलीब का कहना है कि इस तरह मेरी आवाज़ को खामोश नहीं करवाया जा सकता। वाशिंगटन गजा पर दोबारा कब्जे की हिमायत नहीं करता। इस मामले पर इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इसराइल और खित्ते को महफूज होना चाहिए। अमेरिका इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी कहते हैं कि इसराइल के लिए अभी तक कोई रेड लाइन नहीं। इसराइल और अमरीका दोस्त हैं। नेतन्याहू और बाइडन के दरमियान हर मामले पर हम आगे नहीं होती। पावर सेक्टर में नुकसानात, बढ़ते गर्दिश कर्जे का मामला। निगरां हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज के मुस्तकबिल के प्लान का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। वज़ारत तवानाई का कहना है कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज को सूबों को मुंतकिल करने की तजवीज़ मौखर कर दी गई है। कंपनीज को मैनेजमेंट को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स का इजाफा। 54,419 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर बरकरार। तरक्याती मनसूबों की तकमील का अज़म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बैरूनी अदारों से 39 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। 7 अरब 77 करोड़ रुपए इमदाद भी ली जाएगी। 58 मनसूबे बंदोबस्ती इस्लाह और कबायली इस्लाह के 9 मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। चीनी आटा और खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। ऑपरेशन के दौरान मुल्क भर से 6,996 टन चीनी पकड़ी गई। 6,599 मैट्रिक टन खाद बरामद। गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किया गया 2,367 टन आटा भी पकड़ा गया। लाहौर में महंगी सड़क पर महंगे तरीन प्लॉट्स की फाइलें गायब होने का इंकशाफ। जाती उम्रा जाने वाली सड़क पर पाइन एवेन्यू के प्लॉट्स पर महंगे ब्रांड्स की इमारतें तामीर। एंटी करप्शन ने पाइन एवेन्यू पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात की छानबीन शुरू कर दी। लाहौर समेत पंजाब में स्मोग और धुंध का राज। स्मोग ने बागों के शहर लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। दिल्ली दूसरा और कराची तीसरे नंबर पर है। रही सही कसर धुंध ने निकाल दी। मोटरवे मुकम्मल बंद। कई शहरों में हद निगाह 30 मीटर तक महदूद। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होगा। जुम्मे तक शुमाली इलाकों में मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, GB और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और यालाबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़राअत के साथ भी खिलवाड़। मैदान सराबी और मुल्हिका इलाकों में काश्तकारों को जाली बीज फरोख्त किए जाने का इंकशाफ है। महकमा ज़राअत का मैदान में निजी कंपनी पर छापा। हज़ारों की तादाद में जाली बीज की बोरियां बरामद कर ली गईं। फीड इंस्पेक्टर के मुताबिक बोरियों पर सरकारी सेक्टर लगाकर नाकिस बीज काश्तकारों को फरोख्त किए गए। कांगो वायरस से बचाव वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रही है। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना है कि बलोचिस्तान हुकूमत का कांगो से बचाव के लिए इमरजेंसी का नफाज को शामिल है। इधर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में खुसूसी कांगो वायरस वार्ड कायम। बाबर आजम की बादशाहियत खत्म। शुभमन गिल नंबर 1 पर आ गए। ICC की नई वनडे रैंकिंग जारी। भारतीय खिलाड़ी ने 830 पॉइंट्स जबकि कौमी कप्तान 824 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर चले गए।
कंटेंट रिकॉर्ड तीसरे, विराट कोहली चौथे और डेविड वार्नर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। बाबर आजम वनडे रैंकिंग में 2.5 साल नंबर 1 रहे। शाहीन अफरीदी की भी पहली पोजीशन बरकरार न रख सके। भारत के मोहम्मद सिराज दोबारा नंबर 1 बन गए।